427 716 का वर्गमूल क्या है? 427 716। इसे बताए थे कि जोड़ा बनाना है, अंतिम से दो दो का जोड़ा बनाना है। तो क्या 2 2 4 और 2 6 जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर जो स्टार्ट करना है स्क्वायर के रूप में लेना है। जैसे 42 है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। 49 ज़्यादा हो जाएगा, क्या लेंगे 6। यहाँ 6 छके 36 लिखेंगे, यही 6 यहाँ पर लिखाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जुड़ जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, घट जाता है। 12 में 6 जाएगा तो 6, 3 में 3 0, क्या हो जाएगा, क्या उतरेगा 77, जोड़ा उतरेगा। जब भी उतरेगा तो जोड़ा उतरेगा। बताइए यहाँ पर कुछ संख्या उतरेगा, अब कुछ संख्या उतरेगा तो लगभग कितना 120 लगभग। 12 पचे 60, अब बच छके 72, ज्यादा हो जाएगा। 5 बार में देख लेते हैं, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, अब 5 कम 5 और 1 6, 625 चल गया। अब आगे देखिए 125 और 5 कितना होगा 130, यहाँ पर जुड़ जाता है, और यहाँ क्या होता है घटता है। 7 में 5 जाएगा तो 2, और 7 में 2 5, और 6 में 6 कैंसिल, 0 हो जाएगा। अब बताइए जो 5 यहाँ पर उतरा है वही 5 यहाँ उतरेगा। अब आगे देखिए उतरने वाला कोई संख्या है क्या है 16 है, ये है 16 है। आगे देखिए बताइए यहाँ पर 130, यहाँ कुछ संख्या उतरेगा और वही अंक नीचे उतरेगा, और गुना करके इसके बराबर या इसे कम। बराबर है तो बहुत अच्छा है, पूरा पूरी कर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लेना है। एक बार देख लेते हैं, ये लास्ट में कितना है 6 है, तो 6 लास्ट में कब कब आता है गुना करने बाद 4 का 4 गुने 4 16, और 6 गुने 6 36। लास्ट में यही दो संख्या गुना करते हैं तो लास्ट में 6 आता है। तो देखिए यहाँ पर कितना है 5, अगर 6 लेते हैं तो 6 कम 6 ज्यादा हो जाएगा, क्या लेंगे 4, 4 चौके 16, 4 0 0। यहाँ पर हाथ में कितना था 1, 4 तिया 12, 4 कम 4 और 1 5, कट गया। ठीक है, आगे कोई काम नहीं करना है। ये जो 4 उतारे हैं 4 यहाँ पर उतार देंगे, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 654। यहाँ पर 427 716 का वर्गमूल 654 आ जाएगा। टाइस 409 की संख्या किसी न किसी का वर्ग है। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिए, एग्जाम में तो ऑप्शन दिया रहेगा। क्या करना है, अंतिम से जोड़ा बनाएंगे। क्या बच गया 2 बच गया है। 1 गुने 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, क्या लेंगे 1 1 कम 1, गुना करके यहाँ लिखते हैं, और यही 1 यहाँ लिखाता है। अब यहाँ क्या करते हैं जोड़ देते हैं और इसको घटा देते हैं, क्या उतरेगा 34 उतरेगा। बताइए इसमें किसे कौन सा अंक उतारें कि वही अंक गुना करेंगे, नीचे भी वही अंक नीचे उतारेंगे, गुना करके इसके बराबर या इसके कम, इससे कम आना चाहिए। ये क्या कितना है 2, इसमें कुछ भी उतारेंगे लगभग कितना हो जाएगा 20 7 140, ज्यादा हो जाएगा कितना 6। देख लेते हैं 6 से, 6 छके 36, 6 दूनी 12 3 15, ज्यादा हो जाएगा 5 से 25 25 25 125, 5 बजे 25, 5 10 2 12, यही 5 यहाँ उतरेगा। यहाँ पर क्या उतरेगा, ये 30 हो जाएगा, उतरेगा नहीं, यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर घटेगा, 14 में 5 जाएगा तो 9, यहाँ 2 में 2 0, 1 में 1 0। अब क्या उतरने वाला है 09, कितना बच गया है 909, 909 बन गया। यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे, कौन सा अंक उतारेंगे, वही अंक नीचे लिखेंगे और गुना करके इसके बराबर या इसे कम होना चाहिए। बराबर आया था तो पूरा पूरी कर जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में 9 है, 3 तिया 9 जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 0 0, 3 तिया 9, कट गया। एक क्या उतरा था 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 153। जीरो 0.12 का वर्गमूल क्या होगा। कल ये दशमलव बताए थे,
कि दशमलव देके डरना नहीं है। ये 0.12 है। इसमें ध्यान क्या देना है कि पॉइंट के बाद अंक होना चाहिए सम में, संख्या सम में नहीं। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक। पॉइंट के बाद 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक, 10 अंक होना चाहिए। पॉइंट के बाद 1 अंक, 3 अंक, 5 अंक, 7 अंक, 9 अंक, मतलब 20 अंक में अंक नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पर 0.121 रहता, कितना है? 3 है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो पॉइंट के बाद 3 अंक नहीं, 3 है तो इसको 4 अंक बनाइए, 0 बैठा दीजिए, 4 अंक बन जाएगा। यहाँ पर देखिए तो क्या 0 के बाद 2 अंक है कि नहीं? क्या इसमें 0 बैठाना जरूरी है क्या? नहीं बैठाना है इसमें 0। ये खुद जो है सम अंक में है, संख्या नहीं, अंक। पॉइंट के बाद 2 अंक, 4 अंक, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक तो है। इसमें 0 बैठा करके 3 अंक नहीं करना है, 4 अंक नहीं करना है, ये 2 अंक ठीक है। 3 अंक रहता तो 4 अंक करते हैं, 1 अंक रहता तो 0 बैठा के 2 अंक बना देते हैं। अब आगे देखिए, स्टार्ट कहां से होगा? पॉइंट से। अब जिस तरह से उधर वर्गमूल निकालते थे उस तरह से निकलेगा। कितना जी? 12 है। 3 का 3 तिया 9, 4 का 4 गुने 4 कितना? 16, ज्यादा हो जाएगा 3 से, 3 तिया 9, यही 3 उतरेगा यहाँ पर। बताइए 12 में जाएगा 9 कितना? 3। यहाँ पर क्या होगा? जुड़ेगा। अब बताइए पॉइंट के बदले कोई यहाँ पर कोई संख्या उतरने वाला है क्या? नहीं है, तो पॉइंट के बदले कितना 0? 2 0, भाग में 1 0, और ये वर्गमूल में 2 0 उतरता है। अब देखिए यहाँ कोई संख्या उतरेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर ये लगभग कितना है? 60, 6 5 30, 6 5 30, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 5 5 25, अब 5 6 30 और 2 32, ज्यादा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? 4 से देंगे, अब वही 4 नीचे उतारेंगे, अब गुना करके यहाँ लिखेंगे 4 चौके 16, 4 से 24 और 1 25, 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ क्या बचेगा? 9, 9 में 5 4, 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, यही 4 यहाँ उतर जाएगा। यहाँ पर कितना? 68, 68। अगर इस तरह से जनरली पॉइंट के बाद 3 अंक पूछता है, अगर दशमलव से स्टार्ट है तो पॉइंट के बाद 3 अंक, तो यहाँ पर 1 अंक और बढ़ाते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। बताइए यहाँ पर क्या उतरेगा? 00, कोई संख्या नहीं उतरने वाला है, दशमलव उतर गया है, उसके बदले 00, भागा में 1 0, इसमें 2 0। बताइए लगभग 700 है, 7 छके 42, 7 सते 49, ज्यादा हो जाएगा कितना? 6, 6 छके 36, 6 8 48 और 3 51, 6 छके 36, 36 और 5 41, नहीं होगा क्या? 7 पर जाएगा? 7 बार में नहीं जाएगा ना, देख लेते हैं। 687, 7 सते 49, 7 8 56, 56 4 60, 6 सते 42, 42 कितना था? 6 48, ज्यादा हो जाएगा, यही ठीक है, 6 बार में ही जाएगा, आगे काम नहीं करना है। आगे इधर क्या आएगा घट करके, क्या आएगा जुड़ करके, आगे काम नहीं करना है, बस देखना है कि 6 आ रहा है कि 7 आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 0.346। ठीक है, दशमलव देकर डरना नहीं है। स्टार्ट कहां से होगा? दशमलव से स्टार्ट होगा, बाकी काम उसी तरह से करना है। जीरो दशमलव 2 3 4, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक है। कितना अंक चाहिए? आप 4 बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो 0.2 3 4 3 अंक है, 1 0 बैठा करके 4 अंक करेंगे। अगर 5 अंक है तो 6 अंक, और 4 अंक है तो अच्छा है, 4 अंक पहले से है तो ठीक है। काम वही करेंगे, अंतिम से क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर जोड़ा खुद था बना हुआ, जोड़ा बनाएंगे। क्या है? 23, 5 5 25, नहीं 4 चौके 16। स्टार्ट कहां से होगा? दशमलव से। ये 4 उतर गया, यहाँ पर 4 यहाँ उतरेगा, ये यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर घटेगा, 13 में 6 जाएगा तो 7, 1 में 1 0, क्या उतरेगा? 40, यहाँ पर लगभग 80 हो जाएगा,
कुछ भी अंक उतरेगा तो हो जाएगा 80। 8 9 72, 9 से देखते हैं, 9 9 81, 9 8 72 और 8 80, ज्यादा हो जाएगा इसलिए कितना लेंगे 8 से। 8 8 64, 8 8 64 और 6 70। ठीक है, ये कितना उतरा 8, यहाँ 8 उतर जाएगा। 10 में 4 6, यहाँ पर कितना 3, ये 7 में 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 96। अगर ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 अंक तक है तो ठीक है, अगर पॉइंट के बाद करीबी में कहीं पर 0.483 है, 0.482 है, तो उस केस में आपको एक स्टेप और बढ़ना है। देखिए इसमें क्या उतरेगा डबल जीरो, क्योंकि कोई अंक उतरने वाला नहीं है। अब क्या होगा डबल जीरो, ये लगभग कितना है 1000, कुछ भी अंक उतरेगा कितना होगा 1000। 1000 और कितना है 3000, नहीं कितना बार में 3 बार में। अगर 4 में देते हैं तो 4 9 36, ज्यादा हो जाएगा 3 बार में, 3 तिया 9, 3 छके 18 और 3 9 27, 27 और 1 28, 28 कितना उतरेगा 3, तो 0.483 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.483 हो जाएगा। एक का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, ये 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो घन मतलब क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। घन मतलब पावर 3। एक ही संख्या को 3 बार गुना करेंगे तो वह कहलाएगा या घन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा घन में आ जाएगा। पावर 3 कहलाएगा घन कहलाएगा। देखिए इसमें आगे, अगर 729 का घनमूल निकालना है, 729 का घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें 729 को तोड़ेंगे, इसको भाग लगाइए, भाग दीजिए। 200 तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 7 और 2 9 और 9 18, 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 तिया 9। इस तरह से निकाल लीजिएगा। निकालना क्या चाहिए घनमूल। ये साइन जो यहाँ पर 3 रहेगा तो घनमूल, कुछ नहीं रहेगा तो वर्गमूल। ठीक है, तो बताइए इसमें घनमूल है तो इसमें 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। कितने का 3 3 का, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। ये 3, इसको तोड़े तो आया 3 गुने 3 गुने 3, फिर 3 गुने 3 गुने 3, कितना 3 6 3। अब यहाँ पर घनमूल है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। ये बनाएंगे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। ये 3 3 के बदले 1 3, ये 3 3 के बदले 1 3 और ये 3 3 के बदले 1 3। ठीक है, तो ये निकल जाएगा घनमूल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो बताइए 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका घनमूल हो जाएगा 9। तो कोई संख्या है उसका घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे और 3 3 का जोड़ा बना देंगे। ठीक है यहाँ तक। देखिए आगे 33 75, ये हम लोग को पता है, याद किए हैं। 15 का क्या होता है क्यूब होता है। 15 क्यूब क्या होता है 33 75। फिर भी यहाँ देखते हैं कि कैसे यहाँ पर आया होगा। ये 15 कैसे आया है, देखिए इसमें 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 3 5 15, 3 से 3 तिया 9, 2 3 सते 21, 1 3 5 15, यहाँ पर 3 3 6 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, 3 से नहीं आएगा, 5 से जाएगा, 5 10 5 5 25
और इधर 5 पचे 25। क्या करेंगे उसके बाद जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे 3 3 का, तो एक 3 3 के बदले 1 3, और ये 3 5 के बदले 1 5, और 3 पचे कितना हो जाएगा 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसी तरह से सॉल्व करके बनाइए। देखिए तो 58 32 का घनमूल भाग देते चलिए। 2 से 2 दूनी 4, 1 2 में 18, फिर यहाँ पर 2 2 एकम 2, ये 3 है जी, 2 एकम 2 क्या बचेगा 1, 1 और 2 12, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ बचेगा 1, 1 और 1 11, 2 पचे 10, यहाँ का बचेगा 1 2 8 16, 2 से 2 सते 14, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 में 18, किसी आएगा 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 2 से जाने के लिए अंतिम अंक 0 या तो सम संख्या चाहिए, तो सम संख्या तो नहीं था इसलिए 3 से देखे, फिर 3 से चल जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 में 27, आई 3 तिया 9। क्या ये घनमूल कितने कितने जोड़ा बनेगा 3 3 का, ये 3 2 के बदले 1 2, ये 3 3 के बदले 1 3, और इस 3 3 के बदले 1 3, बताइए कितना होगा 3 तिया 9 दूनी 18, इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 58 32 का एक घनमूल 18 निकल जाएगा। क्या है 54, ये 54 का घनमूल निकालना है। 54 है, भाग लगाइए, किसी जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 में 27, 3 तिया 9, हो गया। घनमूल है तो 3 3 का जोड़ा, क्या ये 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 3 के बदले 1 3, और ये सिंगल है तो यहाँ पर सिंगल 2 है, और इस पर रहेगा घनमूल सन, क्योंकि ये घनमूल से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि इसके साथ पेयर नहीं बन पाया। ये क्या है 3, इसको तोड़े कितना आया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इससे बाहर होने के लिए 3 का जोड़ा चाहिए, कितने जोड़ा 3 का, तो बताइए ये 3 का जोड़ा है कि नहीं, ये नहीं कि 3 3 है इसलिए 4 4 आता तो कितने बार 3 बार, 5 5 आता कितने बार 3 बार, तो ये 3 बार है तो 3 3 के बदले 1 3, क्या इसके साथ कुछ जोड़ा है क्या नहीं है, तो यह जो है घनमूल में ही रहेगा, इसका आंसर इसी तरह से रहेगा। यहां पर लिखाएगा डायरेक्ट 3, ठीक है दोनों समान है, यहां पर कुछ नहीं तो किसका साइन है गुना का ही साइन है, जो जोड़ा बन गया वो बाहर निकल जाएगा, जो जोड़ा नहीं बन पाया वह अंदर ही रहेगा। देखिए अगर एक और 2 रहता तो 2 2 निकाल लिखते हैं 4 लिखते हैं, यहाँ पर 2 2 निकाल जाता 4 हो जाता, हाँ 3 2 लिखता, 2 कितने बार 3 बार, तो लिखते 3 गुने 2 लिखते हैं। चौदह सौ 58, 1458 कितना हो जाएगा 2 से 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 में 18, अब आई क्या बच गया 729, 729 जानते हैं कितना होता है 9 का होता है, यहाँ पर राइट लिख सकते थे, अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर आगे बढ़ाइए, 3 से 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 में 27, और 3 तिया 9, यहाँ देखिए कितना था 1458 का, 1458 को तोड़े तो इतना आया,
2 गुने 3 गुने 3, कितना बार 3? 6 बार। 3 2 5 और 1 6। बताइए 3 3 के बदले 1 3, फिर 3 3 के बदले 1 3, और यहां पर बच गया 2। तो क्या ये बाहर निकल गया? ये और ये बाहर निकल गया, ये तो अंदर ही रह गया क्योंकि जोड़ा नहीं बना पाया। तो इसी तरह से रह जाएगा 3 तिया 9 9, यही आंसर आ जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है? इसको तो कंठस्थ करना पड़ेगा, जिसको याद नहीं है 4-5 बार पढ़िए इसको। इधर देखिए सभी लोग, 4 सवाल हम बताएंगे, उसके बाद आप लोग को बनाना है। 4 सवाल में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बन रहा है। ये जो भी सवाल दिया हुआ है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं दशमलव कुछ है क्या? नहीं है। मतलब ये जो आपका सवाल दिया हुआ है किसी न किसी संख्या का, ये क्या है? क्यूब दिया हुआ है। हाँ जरूरी है, हम जिस मेथड से भी बनाने जा रहे हैं ये मेथड की जरूरी है कि ऑप्शन में कहीं देख लीजिएगा कहीं दशमलव तो कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। तब क्या है? वह परफेक्ट नंबर है, मतलब होल नंबर है। और जब होल नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो सवाल दिया हुआ है वह सवाल किसी न किसी संख्या का वह क्या है? घन है, पावर 3 है। यही ना है? देखिए सभी लोग, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, और 27 का इकाई अंक कितना? 7। मतलब इसमें अगर लास्ट में 7 आया है तो कहीं ना कहीं वो संख्या के लास्ट में क्या है? 3 है। 4 का 64, तो लास्ट में क्या आया है? 4। अगर कोई संख्या है और वह अंतिम अंक के 4 है, उसमें अंतिम अंक कितना है? 4, इसका मतलब है कि वह संख्या किसी ना किसी का, वह ऐसे संख्या का क्यूब है जिसके अंत में क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 5 का क्यूब कितना? 125, 6 का 216, तो 6 का लास्ट में कितना है? 6। 5 का क्यूब 125, लास्ट में कितना है? 5। 7 का क्यूब 343, लास्ट में कितना है? 3। 8 का क्यूब 512, लास्ट में कितना है? 2। 9 क्यूब 729, लास्ट में कितना है? 9। अब इसमें देखते हैं लास्ट में कितना है? 8। तो वह संख्या वैसी संख्या का घन है जिसके अंत में कितना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब इसमें 2 देखे, सभी में 2 है तो नहीं पकड़ाएगा, लेकिन अभी हेल्प मिलेगा आगे। ये लास्ट में कितना है? 9 है। 9 है तो 9 कहाँ आया है? 9 में ही आया है। मतलब ऐसी संख्या जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, उसी का ये घन दिया होगा। लास्ट में क्या है? 6, तो 6 का 6 आया है, इसका मतलब कोई ऐसी संख्या होगा जिसके अंतिम में क्या होगा? 6 होना चाहिए, सभी में 6 है। आगे यहां पर है 8, 8 किसका होगा? तो मतलब कोई ऐसा संख्या होगा जिसके अंतिम संख्या क्या होगा? 2 होगा, लास्ट में सभी में 2 है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब ये ध्यान रखना है कि 1 का क्यूब 1 होता है, लास्ट में 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। देखिए तो ये सेम है कि नहीं? ये समान है, ये सिर्फ अंतर अलग अलग है। 2 का 8 और 8 का 2 उल्टा है। 3 का 7 और 7 का 3, एक यहां उल्टा है और कहीं उल्टा है क्या? नहीं है। इधर देखिए 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। ये याद रहेगा। 2 का क्यूब 8, लास्ट में 8, 8 का क्यूब 512। अगर मतलब लास्ट में 2 है, लास्ट में अगर 2 है तो वह किसका क्यूब होगा? 8 का। अगर लास्ट में 8 है तो किसका क्यूब होगा? वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये ठीक है यहां तक।
अब देखिए, घन है, घनमूल है, घनमूल में तीन तीन को जोड़ा बनाएंगे। कितने का? तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे, तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा कितने का? तीन तीन का। अब 3 अंक लिए, अब 3 अंक में कितना आया? 3 अंक में अंतिम अंक कितना है? 8 है। 3 अंक में अंतिम अंक कितना है? 8 है। और 8 किसका होता है? 8 जो क्यूब होता है किसका होता है? 2 का। तो ये 3 अंक के बदले 2 लिखाएगा। 3 अंक के बदले क्या लिखाएगा? 2। ये समझ में आया क्या बोले सो? पहला स्टेप, अंतिम से कितना अंक? 3 अंक। जोड़ा नहीं बनाना है, अंतिम से 3 अंक ले लेना है। अंतिम से 3 अंक कितना लिए? 648। और 648 में से इकाई अंक कितना है? 8। और 8 जो संख्या किसका क्यूब करने वाला था? 8 आएगा, 2 का। तो ये 3 संख्या के बदले 2 लिखाएगा। ठीक है, आगे बच गया कितना? 10। 10 जो है देखना है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया 27। 2 का क्यूब 8, इसके बराबर या इसे कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। बराबर आ गया तो अच्छी बात है, और कम अगर बराबर नहीं आए तो क्या होगा? कम लेना पड़ेगा। तो कम लेंगे, कितना? 2 लेंगे। इससे ज्यादा नहीं लेंगे, वैसी संख्या लेंगे जिसका क्यूब करने के बाद इससे ज्यादा ना हो, या तो इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो बताइए, यहां पर 8 10 है, तो 10 के लगभग में किसका क्यूब होता है? 10 के लगभग में क्यूब नंबर कितना है? 10 के लगभग में क्यूब नंबर कितना है? 8। क्यूब नंबर कितना है? 8 है। और 8 का कितना लिखते हैं? 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। फिर से देखिए, अंतिम से कितना अंक? 3 अंक। उसका क्या लेना है? इकाई अंक 9। 9 किसका आया होगा? 9 का क्यूब 729। लास्ट में 9 इसी का आएगा। तो बताइए, ये 3 अंक के बदले क्या लिखेंगे? 9। क्या बच गया? 24। इसके आसपास कोई क्यूब नंबर है क्या? क्यूब नंबर, क्यूब नंबर, क्यूब नंबर मतलब पावर 3 वाला। तो जानते हैं 2 का क्यूब 8, 3 का 27। 3 नहीं लिखाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या लेंगे? 8 लेंगे। और 8 का कितना होता है? 2। 30 का आंसर कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, आगे अंतिम से कितना अंक? 3 अंक। इकाई अंक 6। 6 किसका होता है? 6 का ही होता है। 6 का क्यों? 216। तो मतलब ये 3 अंक के बदले क्या लिखाएगा? 6। क्या बच गया? 46। 46 के आसपास कोई क्यूब नंबर? 3 का क्यूब 27, 4 का 64। 64 ज्यादा हो जाएगा, क्या लेंगे? 3 लेंगे। क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, अंतिम 3 अंक 0 8 8, और उसका इकाई अंक 8। 8 किसका होता है? 2 का क्यूब 8। तो ये 3 के बदले लिखाएगा, 3 अंक के बदले 2 लिखाएगा। क्या बच गया? 74 बच गया। इसके आसपास कोई क्यूब नंबर? 64। अठी अठी नहीं 64 नहीं, 4 का क्यूब 64। 64 किसका है? 4 का। और 5 का क्यूब 125, ज्यादा हो जाएगा। तो बताइए, 4 का क्यूब 64 होगा, तो 74 के बदले क्या लिखेंगे? 4, क्योंकि इसके आसपास क्यूब नंबर कितना है? 64। और 64 का लिखेंगे? 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 42। किसी को अगर दिक्कत हुआ तो पूछिए। पहला स्टेप, अंतिम से कितना अंक? 3 अंक। और उसमें क्या देखना है? इकाई अंक। उसके बाद जो बच जाएगा उसके आसपास का कोई क्यूब नंबर देखेंगे, और उसका क्यूब नंबर यहाँ पर क्यूब किसका क्यूब होता है उसको लिखेंगे, वही आंसर हो जाएगा। उसके बराबर या उसे कम, आगे बढ़ना नहीं है। जल्दी उतारिए। एक 166, 375। चलिए बनाइए।
166 375 इसका घनमूल। यहां पावर 3 देख लेना है, ये नहीं कि कुछ भी नंबर दे इधर 3 का जोड़ा बना देंगे। होना चाहिए क्या चाहिए, घनमूल। तो 3 का जोड़ा अंतिम से। लास्ट में क्या है 5। अब 5 ही का होता है 5, ये 5 होगा। 3 संख्या बदले, 3 अंक के बदले 1 5, ये 5 हो गया। क्या बच गया 166। अब ये नहीं कि वहां पर देखेंगे कि जहां लिखा हुआ 110 तक सोचेंगे कि होता है 5 का क्यूब 125 और 6 का 216। 216 ज्यादा हो जाएगा, क्या लेंगे 5 लेंगे। 6 का ज्यादा हो जाएगा, 6 का 216 लेना पड़ेगा, 216 ज्यादा हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, 125 के नजदीक है और 125 का होता है 5, कितना हो जाएगा 55। और ये सब सवाल बनाने से पहले एक बात समझ लीजिएगा कि ज्यादा चतुर नहीं बनना है कि लॉस जाए और बोलिएगा कोई भी संख्या हमको दो और उसका घनमूल हम तुरंत निकाल देंगे और कहीं दे देगा निकाल दो। अब ऐसा नहीं कर लेना ना कि जाके अंतिम से 3 यहाँ 4 है और 4 होता है किसका, 4 किसका होता है 4 का। इधर 325 और 325 इसके समीप में कोई घन नंबर बताइए। 6 का 216, 7 का 343, तो ज्यादा हो जाएगा 6 और यहाँ पर लिख देना 64। गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत इसलिए हो जाएगा कि ये जो है संख्या होना चाहिए आपका कोई ना कोई घन नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसका जो आप एग्जाम में बनाइएगा तो उसमें देख लीजिएगा कि जो संख्या है वह कहीं दशमलव में तो नहीं है। और अभी जो बताएं जैसे कहीं कहीं था आपका 2√3 ऐसा था ना, ये अगर इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ है तो इस तरह से नहीं बनाइएगा। ये इसके लिए है जब जान लेंगे कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है सभी के सभी आपका होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, उसके लिए है। दशमलव में चाहे इस तरह से दिया रहेगा तो इसके लिए रोल नहीं है। ये 64 का क्यूब नहीं है, 64 का क्यूब नहीं है। और 64 का क्यूब हो जाएगा आपका 262 144, 262 144 इसका 64 होता है। ये भी लास्ट में कितना है 4 है, ये भी आएगा उतना ही, देख लो। अब अंतिम से कितना अंक 4, 2-3 अंक और 4 है तो किसका होगा 4 का। क्या बच गया 262, 262 कितना होगा 6 का 216, 7 का 343 ज्यादा होगा, क्या लेंगे 6 का। ये भी 64, ये भी 64, कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या दोनों बराबर, नहीं हो सकता है। तो बोलिएगा उनको, बोलिएगा कि हमको वैसा नंबर दो जो किसी ना किसी का क्यूब होना चाहिए, और किसका क्यूब है हमको नहीं बताना, लेकिन हाँ वो क्यूब नंबर होना चाहिए। क्यूब नंबर हमको दो और किसका क्यूब है उन्हें बताना, हम बता देंगे। तब इस तरह से बताइएगा, ये नहीं कि कोई नंबर दो हम बता देंगे, दे देगा ये नंबर, बता देना 64, समझ आएगा कि तेरा लेवल किस स्तर का है। सो समझ गए। इधर देखिएगा आगे। अब मतलब ये सब जो निकाल रहे हैं जरूरी है, कंडीशन जरूरी है, कंडीशन जरूरी है इसमें कि या किसी ना किसी का क्यूब नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये किसी ना किसी का या क्यूब होगा। चलिए आगे लिखिए। अभी अंतिम से 3 अंक, और अंतिम से 3 अंक में कितना है 9। 9 किसका होता है 9 का 729 होता है, तो ये 3 अंक के बदले 9 लिखेंगे। क्या बच गया 493, 6 का 216 और 7 का 343, 8 का 512 ज्यादा हो जाएगा, 8 का 512 ज्यादा हो जाएगा, क्या लेंगे 779, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप सोचिए जो लोग ऑप्शन से बनाएंगे तो चेक करेंगे 59 गुने 59 गुने 59। अब 59 को 2 गुना करेंगे और फिर गुना करने बाद फिर 59 गुना करेंगे, अब ये नहीं आया, फिर 69 से गुना करेंगे, 69 गुने 69 गुने 69, तब नहीं आया, फिर इससे गुना करेंगे तब नहीं आएगा, तो बहुत समय लग जाएगा। यही विधि अपनाना पड़ेगा।
592 704, इसका घनमूल क्या होगा? अंतिम से 3 अंक कितना जी? 4। 4 किसका होता है? 4 का क्यूब 64। तो 1 से लेकर 10 तक याद करना पड़ेगा। तो 4 का क्यूब 64, मतलब 4 यहां मिल जाएगा। आगे 592, ये 8 का क्यूब 512 और 9 का 729, ज्यादा हो जाएगा, क्या लेंगे? 8 लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 84। लास्ट में 3 अंक, एक का यहाँ पर एक किसका होता है? एक का ही होता है। क्या बच गया? 226, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216 और 7 का 343, ज्यादा हो जाएगा, क्या लेंगे? 6 का 216 के करीब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस टाइप का तभी बनेगा जो ऑप्शन में आपका इस तरह से ऑप्शन दिया रहे। ठीक है। 2592 रूट अंडर एक्स बराबर 324। तो एक्स का मान क्या होगा? ये 324 है, 2592 है। काट के देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। क्या ये 9 से कटेगा? 3 2 5 4 9। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 2 से तो कटेगा ही। एक बार 9 से चेक कर लेते हैं। कहा 9 से चेक कर रहे हैं? क्योंकि 18 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है। तो 18 का स्क्वायर मतलब 8 9 से कटेगा। तो 9 से ये देख लेते हैं। 2 और 9 11, 11 5 16 और 2 18। तो 18 9 के टेबल 9 का गुणज है। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये जोड़ के कितना था? 9। 9 से कटेगा। ये कितना आया? 18। 9 का गुणज है, कटेगा। काटिए। 9 तिया 27, कितना? 5। 9 छके 54, 9 दूनी 18, 18 निकल गया 25 में, कितना चलेगा? 7। 7 और 9 79, 9 ठी 72, कितना? 7। 9 ठी 72 हो जाएगा। ये समझ में आया? 9 9 दूनी 18, 25 जाएगा 18, कितना? 7। 7 और 9 79, 9 ठी 72, 79 में जाएगा 72, कितना? 7। 7 और 2 72, 9 ठी 72। फिर से देखते हैं। 9 से कटेगा 8 8 16 2 18, कट जा रहा है। 6 3 9, 9 से कटेगा। 9 चौके 36, 9 तिया 27, 1 और 8 18, 9 दूनी 18, 4 8 32। अब बताइए रूट एक्स बराबर ए कुछ नहीं तो क्या है? 1 रूट एक्स गुने 1 रूट एक्स। इधर 8 है, यहाँ कुछ नहीं है, नीचे में क्या है? 1। 8 एकम 8। ठीक है। अब बताइए रूट एक्स का मान पूछा गया क्या? नहीं, एक्स का। और ये रूट का मान हटाने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो ये और ये हट जाएगा, तो बचेगा एक्स और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उससे पहले समझिए ये कैसे हट गया। ये रूट एक्स है, इसका स्क्वायर किए तो क्या हो गया? ये इसका मतलब होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। आप बाहर में कितना है? 2। पावर पावर गुना होता है। ये 1/2 इसका था, अब बाहर में कितना था? 2। पावर पावर क्या होता है? गुना। और गुना में 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर नीचे है, ये क्या बच गया? एक्स। तो बताइए ये रूट एक्स था, इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया? एक्स। तो वही तो है यहाँ पर रूट एक्स है, इसका स्क्वायर करने का बन गया एक्स। कैसे बना? देखिए इसमें ये रूट एक्स है और इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2। जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका मतलब है कि अगर अंडर रूट है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है। एक्स समान कितना होगा? 64। जल्दी उतारिए। किस 952 इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट।
घनमूल और प्लस 33। अच्छा बताइए, यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है वो दशमलव में दिया है, किसी के साथ वह रूट अंडर 3 क्यूब रूट कुछ है गुना, क्या कुछ नहीं है, तो ये होल नंबर निकलेगा ये। और होल नंबर निकलेगा तो क्या ये डायरेक्ट रूल ने शॉर्टकट रूल अपना सकते हैं? एकदम अपना सकते हैं। 3 अंक लेंगे, 2 है, पीछे नहीं पलटेंगे देखने के लिए, 2 है 8 का क्यों 512, लास्ट में 2 यही मिलेगा, तो ये क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। यहाँ क्या बच गया 21, ये बच गया आपका 21। और 21 के समीप कोई क्यूब नंबर बताइए। 2 का 8, 2 का 8, 3 का 27, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। और 8 के बदले क्या लिखेंगे 2, तो क्या लिखेंगे 28। इसका मान कितना हो जाएगा 28 और प्लस 33, 3 और 8 11, 3 2 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 61। देखिए ऐसे लो, ये क्या चाहिए घनमूल के वर्गमूल है, वर्गमूल 86 49, 86 49, क्या 2 जोड़ा बनाने बोले थे, 2 का जोड़ा बनाने बोले थे। अंतिम से 9 9 81, 9 9 81। अब 9 देखिए कि 3 में है, और किसी एक में रहता तो टी लगा देते। 9 9 81, यहाँ 6 में 1, 6 में 1 5, यहाँ कितना 18, क्या उतरेगा 49, ये 9 उतर जाएगा यहाँ पर। लास्ट में कितना है 9, 9 कब कब आता है, किसका किसका स्क्वायर करने पर, 3 और 7, 7 कहीं ज़्यादा आ जाएगा, 3 3 तिया 9, 3 8 24, 3 कम 3 और 2 5, क्या उतरेगा 3 उतरेगा, और इसका आंसर हो जाएगा 93। दस 89 किसका होता है, 33 का। 1089 अंतिम से 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। 3 तिया 9, यहाँ 3 लिखाएगा, यहाँ पर 10 9 1 उतरेगा 89, 3 और 3 6। बताइए लास्ट में क्या 3, 3 तिया 9 और 3 छके 18, कितना जाएगा 33, प्लस 289 17 का बराबर रूट अंडर x। ठीक है, 33 से 17 कितना 50, 50 बराबर रूट अंडर x। अभी बताएं कि अगर रूट अंडर को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, अगर स्क्वायर दोनों तरफ होगा, अगर इधर भी हो रहा है तो इधर भी होगा, और ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा x, और यहाँ 50 का स्क्वायर 2500, 5 का 25, और 1 जीरो के पावर 2 है तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो के पावर 2 होता तो 4 जीरो, जैसे 100 है इसका पावर 2 लिखेंगे तो 2 जीरो के पावर 2 है तो कितना जीरो 4 जीरो हो जाएगा। इसका क्यूब घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, 875, लास्ट में कितना 5, यहाँ पर कितना है 42, 42 के समीप कोई क्यूब नंबर 27, 64 जाता हो जाएगा 27, 27 के लिए 3। बताइए यहाँ पर कहीं पॉइंट में आंसर है क्या, नहीं ना है, तो डायरेक्ट ये रूल अपनाएंगे शॉर्टकट। ठीक है, -x बराबर 21, अब इधर -x 21 प्लस हो के -x 35 जाएगा 21 कितना -14। अब ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 14, यही पूछा गया कि x मान क्या होगा। देखिए इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे अंतिम से स्टार्ट करेंगे।
144 का वर्गमूल 12, तो 248 प्लस ये रूट अंडर 52 प्लस 144 हो जाएगा 12। ठीक है यहाँ तक। अब बताइए 248 और इधर 52 प्लस 12 कितना 64, कितना हो जाएगा 64। और 64 ये वर्गमूल के अंदर है, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये दोनों जोड़ दिए कितना आया 64, और 64 का वर्गमूल 8 और 264 प्लस 8 कितना 256 और 256 का वर्गमूल 16। तो इधर से सॉल्व करेंगे। 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 52 64, 64 का वर्गमूल 8, 247 प्लस 8 256 और 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। अंतिम से शुरुआत करेंगे। यहां पर 16 कितना लिखेंगे 4। अब बार बार पूरा लाइन उतारने की जरूरत नहीं है, 4। अब बताइए इसका मान हो जाएगा 4, तो 21 से 4 कितना हो जाएगा 25, तो रूट अंडर 25 नहीं हो जाएगा। अब 25 का क्या होगा 5 नहीं होगा 5, यहां तक इसका मान कितना हो गया 5, अरे है कितना 11, 11 5 कितना 16 और 16 को हो जाएगा 4। इसको लिखे 11 प्लस 21 और इसका 4, 16 का वर्गमूल 4, 11 प्लस 21 से 4 25, 25 इधर 11 25 का 5, 11 5 16 और 16 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 16 कितना होगा 4, 30 माइनस रूट अंडर 29 माइनस 20 और इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 30 माइनस 29 और 20 में 4 जाएगा तो 16। अब आगे देखिए ये 30 माइनस ये रूट अंडर 29, 16 का कितना होगा 4, 16 का वर्गमूल 4, ये 30 माइनस 29 जाएगा 4 कितना 25, 25 इधर 30 और 25 का 5 और फिर 30 में 5 जाएगा तो 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब इसको इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर ये 16 का जान है कितना होगा 4, यहाँ पर लिख लेते हैं 30 माइनस रूट अंडर 29 माइनस 20 माइनस रूट अंडर 16। ये देखिए तो 16 क्या लिखेंगे 4, तो 20 में जाएगा 4, 20 में 4 कितना 16, अब 16 का कितना होगा फिर 4 हो जाएगा, और 29 माइनस 4 कितना 25, अब 25 का 5 ये 5 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 30 में जाएगा 5 कितना 25, अब 25 का 5। ठीक है, तो इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए इधर एक कितना लिखेंगे 4, 20 में जाएगा 4 कितना 16 और 16 का वर्गमूल 4, तो इसको पूरा हटा क्या लिखेंगे 4, 29 में जाएगा 4 कितना 25 और 25 का वर्गमूल 5, 30 में 5 जाएगा कितना 25 और 25 का 5 हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में आप स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने बाद एग्जाम में इस तरह से बनाना है। इतना बार बार लिखिएगा समझ जाएगा आपका। तो यहाँ पर घटा दिया है, घटाएंगे, जोड़ रहता प्लस रहता तो उसको जोड़ते प्लस करते। एक 169/14 गुने 196/200 रूट अंडर 225, 169 का हो जाएगा 13, 169 का वर्गमूल 13 नीचे 14, 196 है, 225 का वर्गमूल 15, एक कटेगा भागा में नहीं है कटेगा कितना है 14, एकम 14 कितना बचेगा 5, 5 और 6 56, 4 चौके 56। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए अब यहाँ पर गुना कर देंगे,
13 चौके 52, 13 एकम 13 और 5 18 बटे 15, भाग लगा दीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है दशमलव में 182, 15 एकम 15, 8 में 5 3, कैंसिल, क्या उतरेगा 2, 5 दूनी 30, कितना जाएगा 2, क्या उतरेगा क्या नहीं 0, 15 कम 15, 10 में 5 5, फिर उतरेगा 0, 15 तिया 45, यहीं जाएगा 12.13, 12.13। किसका मान पूछा गया है x का, 18 गुने 14 गुने x बराबर लिखा हुआ है 84। ठीक है यहाँ तक। देखिए इधर इसका अगर दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए ये और ये हट जाएगा तो क्या बचेगा 18 गुने 14 गुने x और 84 गुने 84, 84 पावर 2 है ना, 2 बार लिखाएगा, क्या कटेगा 14 गुने 6 और 84 और 6 तिया 18, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 8 24, x बराबर कितना 28, x बराबर 28। यहाँ x का मान चाहिए और रूट अंडर x था, यहाँ पूरा पर स्क्वायर होगा ना, टोटल पर स्क्वायर करें, इधर भी स्क्वायर कर दिए हैं तो ये स्क्वायर या अंडर रूट हट गया, बच गया 18 गुने 14 गुने x, 84 का स्क्वायर तो 84 गुने 84 दिए। अब इसको काटें, 14 गुने 6 84 और इधर आगे 6 तिया 18 और 3 28 से 84, x बराबर 28। दोनों का वर्गमूल निकालना है और फिर वर्गमूल निकाल के दोनों जोड़ना है और वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालिए, इसका निकालिए, दोनों को फिर जोड़ दीजिए और जोड़ के फिर वर्गमूल निकाल दीजिए। बताइए 179 56 का 2 पेयर 1 1 कितना जाएगा कैंसिल, 1 1 2 कितना होगा 79, क्या लगभग 20 दिया 60, 20 चौके 80, 4 बार ज़्यादा चलेगा, 4 बार में ज़्यादा चल जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 में 9 0, 7 में 6 1 कितना 26, क्या उतरेगा 56, लास्ट में 6 है तो 4 या तो फिर 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा 4 से, 4 चौके 16, 4 से 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना जी 1 3 4 और फिर आगे 24 0 2 5, क्या लिखे तो 2 बच गया, 2 बचा ना, 1 से आएगा 1 एकम 1, यहाँ पर कितना जाएगा 1 और यहाँ पर 2, क्या उतरेगा 40, लगभग 20 7 140 ज़्यादा हो जाएगा, कितना लेंगे 6 छके 36, 6 दूनी 12 12 3 15 ज़्यादा हो जाएगा, क्या लेंगे 5 25 25 125, 10 में 5 5, 3 में 2 1 में कैंसिल, 25 और 5 30, क्या उतरेगा 25, लास्ट में 5 है तो 5 ही हो जाएगा, 5 5 तिया 15 हो जाएगा ना, 5 25 25, 5 तिया 15, कितना 1 5 5 155, कितना आ गया जी इसका 155, इसका मान निकल गया 2 134 और इसका मान निकल गया 155 और फिर दोनों का जोड़ करके वर्गमूल निकालना है।
5 4 9, 5 3 8, 1 1 2, 289। 289 किसका? 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। दोनों को अलग निकाल करके दोनों को जोड़िए और उसका फिर वर्गमूल निकाल दीजिए। दो सौ नवासी का वर्गमूल बटे रूट अंडर एक्स बराबर 1/5 है, तो एक्स बराबर क्या होगा? 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल 17 होगा। ये सब याद करने बोले थे। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 1 से लेकर 50 तक याद करना है। अगर याद है तो डायरेक्ट आप 17 लिख सकते हैं, न फिर आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और ये वर्गमूल निकालने के लिए तरीका सब बता चुके हैं। ये क्या होगा? रूट अंडर एक्स बराबर 1/5। ये तिरछा गुना होगा तो क्या होगा? रूट अंडर एक्स बराबर 17 × 85। ठीक है। ये रूट एक्स का मान नहीं पूछा गया है, पूछा गया किसका मान? एक्स का मान पूछा गया है। तो ये रूट अंडर हटाने के लिए बताए थे क्या करना पड़ता है? स्क्वायर, और बराबर के ए साइड जो काम होगा वही काम इधर भी होगा। इससे क्या होगा? ए स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या होगा? हट जाएगा। क्या बचेगा? एक्स। क्या बचेगा? एक्स। लेकिन ये 85 का स्क्वायर हो गया है, 85 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और इसमें बताए थे कि अगर संख्या के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं? बोले थे 5 का स्क्वायर 25 लिखने हैं। और जो बचा संख्या क्या है? 8। 8 के बाद क्या होता है? 9। और ये 8 के बाद जो 9 संख्या है, 8 और 9 को आपस में गुना करेंगे, 8 9 72। अगर यहाँ 9 रहता तो अगली संख्या 10। 9 × 10 कितना? 90। यहाँ 8 है, उसकी अगली संख्या 9। 8 9 72। 72 25 हो जाएगा। यही पूछा गया है, इसका मान क्या होगा? 72 25। रूट अंडर 176 प्लस रूट अंडर 2401। 176 प्लस रूट अंडर 2401, यही सवाल है आपका। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए अंतिम से स्टार्ट करते हैं। अब अंतिम में क्या है? 2401 रूट के अंदर है, और 2401 किसका स्क्वायर होता है? 49 का। तो इसका मतलब है 2401 का वर्गमूल 49 हो जाएगा, प्लस 176। अब दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 6 15, 4 7 11 1 12, 225। और 225 का वर्गमूल होता है 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। जब 215 का स्क्वायर 225, इसका मतलब 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रूट अंडर 0.289 289 पॉइंट के बाद एकक डिजिट लेके बोला जाता है। 289 आप 0.00121 बताए थे कि अगर दशमलव के बाद सम अंक में, अंक बोल रहे हैं सम, संख्या सम नहीं बोल रहे हैं। जैसे 289 विषम संख्या है, हम बोल रहे विषम अंक में, जैसे पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक, तो 3 विषम अंक है। फिर पॉइंट के बाद 4 अंक क्या होगा? सम अंक। पॉइंट के बाद 5 अंक विषम अंक, पॉइंट के बाद 6 अंक सम अंक। इस से बोल रहे हैं। तो पॉइंट के बाद हमेशा 2 अंक हो, 4 अंक हो, 6 अंक हो, 8 अंक हो, और 2 का मल्टीपल में अंक होगा। तो और जो संख्या अंदर में है पॉइंट के बाद, अगर पहला बात होगा इसमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद कितना अंक है। अगर 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक है, उसके बाद देखिए कि जो संख्या दिया है
वह किसी न किसी का वर्ग है क्या। तो यहाँ पर पहले देखें कि पॉइंट के बाद 3 अंक है। पॉइंट पर कितना अंक है? 3 अंक है, और 3 अंक तो रहेगा, तो डायरेक्ट इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ 289 रहता तो बोलते हैं 17, लेकिन पॉइंट के बाद 289 है तो डायरेक्ट इसका मान 17 नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा, पॉइंट को हटाइए। पहला काम कीजिए इसमें कि पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट के बाद कितना अंक? 5 अंक है, 5 अंक है, नीचे होगा 5 0, लेकिन चल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो एक ही साथ काम कर देते हैं। यहां पर नीचे 5 0 होता, ऊपर चल जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट है नीचे से हटेगा तो 0 कहां बैठेगा? ऊपर, और ऊपर जब पॉइंट हटेगा तो 0 कहां बैठेगा? नीचे। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक, तो नीचे कितना 0? 3 0। ये 3 0 3 0 कैंसिल। बोलिए कोई दिक्कत? आगे देखिए 289 का, अब तो 289 है, वो 0 नहीं है, अब क्या है? 289। दशमलव का खेल खत्म हो चुका है। तो 289 का 17, और यहाँ पर साइन किसका है? गुना का। तो 100 का वर्गमूल 10, और 121 का वर्गमूल 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब बताइए ये क्या स्क्वायर रूट से बाहर आ गया है? 289 का 17, 100 का वर्गमूल 10, और 121 का 11। 17 गुने 10 कितना? 170 बटे 11। ऑप्शन नंबर ए। जीरो 0.204 गुने 42, 0.07 गुने 3.4। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक, नीचे कितना 0? 3 0। पॉइंट के बाद 2 अंक होता तो नीचे है, लेकिन कहाँ चलेगा? ऊपर। पॉइंट के बाद 1 अंक नीचे होगा, चलेगा ऊपर। पॉइंट का काम खत्म। 3 0, 2 0 और 1 0, कितना? 3 0 कट गया। देखिए 7 है, 7 छके 42 नहीं हुआ। देखो इधर, ये 17 दूनी 34, और 17 एकम 17, बचा कितना? 3, 3 और 4 34, 17 दूनी 34। इधर देखिए 2 छके 12, यहाँ पर क्या बचा? 6 गुने 6 कितना? 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। यहाँ 2 6 के बदले 1 6 हो जाएगा। गुना कर दी 36, 36 का भी 6 हो जाएगा। या 2 6 के बदले 1 6 लिख सकते हैं। यहाँ है √1694 बटे x प्लस 14 बराबर 25। तो x मान क्या होगा? 1694 बटे x, ये प्लस को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। 25 है, पहले से कितना है? 25, ये प्लस है, उधर जाके माइनस। अगर हम माइनस आता तो प्लस हो जाता। 25 में जाएगा 14, कितना चाहिएगा? 11, क्या जाएगा? 11। ठीक है, यहां तक पूछा गया x मान, और x जो है रूट के अंदर में है, नहीं दोनों पर है ना रूट है, दोनों के ऊपर है रूट। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ से स्क्वायर कीजिए। ये रूट अंडर था, अब इसमें क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। बराबर 11 का स्क्वायर 121। अच्छा रहने देते हैं, 11 का यहाँ पर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। ये और ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 1694। 1694, अरे स्क्वायर रूट हट गया ना। 1694 बटे x बराबर 11 का स्क्वायर 121। या लिख सकते हैं 11 गुने 11। 11 से काटिए, 11 एकम 11, बचेगा 5, 5 और 9 59, 11 5 55,
बचेगा 4, 4 और 4 44, 11 चौके 44, फिर 11 से काटिए, 11 कम 11, क्या बचेगा 4 और 4 44, 11 चौके 44। बताइए कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 से कम x, तिरछा गुना होगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 14 कम 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर कितना 14, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, x से कम x, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 14 कम 14, x बराबर 14 आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 0.169 बटे 10 गुने रूट अंडर 0.0289 बटे 13। इसको सॉल्व करना है तो देखिए इसमें 0.169 है बटे 10 है, पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 अंक है, नीचे कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो, गुने 0.028 हम लोग पढ़े थे इसमें कि अगर दशमलव के बाद अंक है तो उसमें देखना है सम अंक में है कि नहीं, क्या पॉइंट के बाद 4 अंक है कि नहीं, 2 अंक 4 अंक 6 अंक, और उसके बाद देखना है कि सम अंक होने के बाद ये जो संख्या है वह किसी न किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं है। किसका वर्ग है 17 का, तो 17 का है तो 17 लिखेंगे, और 4 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक हो गया उसके पहले दशमलव, और नीचे कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ देखिए 169 का वर्गमूल 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, 4 जीरो के बदले 2 जीरो, 4 जीरो के बदले कितना जीरो 2 जीरो, ऊपर देखिए कितना 0.17, और नीचे कितना है 13, 13 से 13 कैंसिल। अब इसको हटा भी सकते हैं, पॉइंट के बाद कितना अंक 2 अंक, तो नीचे 2 जीरो, ऊपर 17 और नीचे कितना जीरो 4 जीरो, नीचे हो गया 4 जीरो, तो नीचे जितना जीरो उतना अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 अंक के पहले दशमलव, और ऊपर ऑलरेडी कितना अंक है 2 अंक, तो 4 अंक बनाना है तो जीरो बाएं साइड की दाएं साइड, बाएं साइड 2 जीरो और लिख देंगे, कितना हो गया 4 अंक, और उसके पहले दशमलव, यही आंसर हो जाएगा। और सुंदर देखने के लिए यहाँ पर 0 बैठा दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा। रूट अंडर 081 रूट अंडर 625 6.25 बराबर 27 बटे रूट अंडर x। बताइए पॉइंट के बाद 2 अंक और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, अगर समान है पॉइंट के बाद अंक समान है तो दशमलव को हटा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है नीचे 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक है ऊपर 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाता, इसलिए हटा दिए। 81 का वर्गमूल 9, 625 का 25 बराबर 27 बटे रूट अंडर x, 9 तिया 27। यहाँ देखिएगा तिरछा गुना होगा रूट अंडर x बराबर 25 तिया 75। यहाँ पूछा गया x का मान आया है, रूट अंडर x का मान आया है, ये रूट अंडर को हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ से स्क्वायर, ये और ये हट जाएगा, ये x बचेगा और 75 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। बताए थे कि कोई संख्या उसके अंत में अगर 5 हो तो उसका वर्ग करने के लिए 5 का स्क्वायर 25 और 7 के बाद 8, 7 सटी 8 56, 56 25, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूट अंडर 64 बटे 14 गुने 196 रूट अंडर x बटे 8 बराबर 14 है, तो x बराबर क्या होगा 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 बटे 14 हो जाएगा। यहाँ पर 196 है
रूट अंडर एक्स है अब बटे 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। बराबर लिखा हुआ है, इधर बराबर 14, इधर देखिएगा ये कटेगा, 14 एकम 14, बचेगा 5, अरे 19 में जाएगा 14 कितना 5, 5 और 6 56, 14 चौके 56, ठीक है यहाँ तक। ये 14 से 14 कैंसिल नहीं होगा, बराबर में ऊपर ऊपर करता है कि नहीं। अब बताइए यहां पर क्या है, रूट अंडर एक्स बराबर 1। अब यहां चाहिए हमको एक्स का मान, तो एक्स का मान निकालने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे। अब दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो बताइए ए और ये क्या होगा, हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूट अंडर 1 प्लस 81 बटे 1600 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 40, 1 प्लस 81 बटे 1600 बराबर 1 के प्लस एक्स बटे 40। सवाल ही उतारे हैं, क्या ये डायरेक्ट गुना होगा, गुना होगा डायरेक्ट, जब इससे जो कुछ नहीं है तो क्या होता है गुना होता है। 1600 से कम 1600 और 81 कितना 1681 बटे 1600 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 40। देखिए 1681 का वर्गमूल 41 और 1600 का 40 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 40। आगे देखिएगा प्लस हो के माइनस 41 बटे 40 प्लस हो के माइनस होगा बराबर एक्स बटे 40। अंक उधर ले गए। अब बताइए इसमें से कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना होगा, 40 से कम 40, यहां पर कुछ नहीं तो क्या 1, 40 और 1 एलसीएम 40 होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे डायरेक्ट, जब नहीं कुछ रहेगा डायरेक्ट गुना कर देंगे। 41 माइनस ये 40 से कम 40 और नीचे है क्या 40 बराबर एक्स बटे 40, 40 40 कैंसिल, 41 जाएगा 40 कितना 1, 1 बराबर कितना एक्स, किसका मान पूछा गया है एक्स का, एक्स बराबर 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 5 प्लस ये क्या है क्यूब रूट है 64, तो 5 प्लस 64 का घनमूल क्या होगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है तो 64 घनमूल 4 हो जाएगा। अब बताइए 5 और 4 9 हो जाएगा, और ये घनमूल है कि वर्गमूल है, वर्गमूल, तो 9 का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये रूट अंडर 8 फिर है क्यूब है रूट 729, तो 8 और 729 का घनमूल 9 जाएगा, यहां पर साइन किसका है गुना का, 729 का घनमूल 9, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है 729, ठीक है यहां तक 9 8 72, 72 है। इसको तोड़िए, इस रूप में तोड़ना है कि जो संख्या है वो बड़ा संख्या और संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, तो यहां पर तोड़ सकते हैं इसको 6 गुने 12, 9 8 72, नहीं 36 दूनी 72, क्या लेना उचित रहेगा 9 कि 36 या इधर वाला पहला वाला 36 दूनी 72, ऐसा इसलिए लेंगे कि 36 से कितना हो जाएगा 6, तो यहां पर लिखेंगे इसको 36 गुने 2, और 36 का हो जाएगा 6 और 2 के साथ रूट अंडर रहेगा, क्योंकि 36 का वर्गमूल पता है
लेकिन 2 का नहीं पता है। दशमलव में आएगा क्या, होल नंबर में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस रूट के अंदर 7 रहेगा और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए इधर अगर नहीं आता है इससे सोचना तो 2 से डिवाइड करते चलिए, जिससे कटेगा। अगर 2 से नहीं कटा तो 3 से कटेगा। 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 18 36, 2 9 18, 3 तिया 9। अब ये घनमूल है कि वर्गमूल है, वर्गमूल है। वर्गमूल में कितने का जोड़ा, 2 2 का। तो यहाँ बताइए ये 72 था, अब 72 को तोड़े तो आया 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3। इसे क्या बोले थे, जोड़ा बनाने के लिए। कितने का, 2 2 का। 2 2 के बदले 1 2, अब 2 3 के बदले 1 3, क्या बच गया, सिंगल 2 बच गया, सिंगल 2 बच गया। तो सिंगल जब 2 बच गया तो इसके साथ क्या रहेगा, रूट अंडर 2 रहेगा। 2 तिया 6, 6 रूट अंडर 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 रूट अंडर 2 हो जाएगा। दस 24 बटे रूट अंडर 1024 बटे 8 गुने 484 बटे रूट अंडर एक्स बराबर 121 है। तो एक्स का मान क्या होगा, 1024 किसका स्क्वायर होता है, 32 का। अगर नहीं याद है तो आपको 1024 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा साइड से। 1 से लेकर 50 तक याद करने बोले थे। आगे कितना, इधर 8, 484 बराबर रूट अंडर एक्स बराबर 121। इधर देखिए लास्ट ये कितना, 484 और ये कितना, 121। तो क्या बराबर में ऊपर पर कटेगा, ये लास्ट में 1 है। अगर 4 से गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, क्या कटेगा ये 4 बार में, 4 एकम 4, 4 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। 121 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 484। ये समझ आया सबको, नहीं आया सबको। 11 से काटिए, 11 कम 11 बचेगा 1, 11 कम 11, 11 चौके 44, 4 4 4 44, 11 चौके 44। और फिर यहाँ पर 11 चौके 44 कट गया। इधर 8 चौके 32, इधर 4 गुने 4 16, इधर रूट अंडर एक्स, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, रूट अंडर एक्स। ठीक है, बताइए दोनों तरफ से क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहां सिर्फ एक्स का मान पूछा गया है, रूट एक्स का मान नहीं पूछा गया है। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। अब बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स का मान 256 हो जाएगा। रूट अंडर 8 गुने रूट अंडर 064 गुने रूट अंडर 10,000। पहले काम क्या करेंगे, 10,000 का 8 गुने 0.64 गुने यहां पर 10,000 का कितना होगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो है तो 2 जीरो। ठीक है, तक पॉइंट के बाद 2 अंक नीचे 2 जीरो, ये 2 0 0 कैंसिल। बचेगा यहाँ पर 8 गुने रूट अंडर 64, ये बचा है। अब बताइए 8 और 64 का वर्गमूल 8, और फिर 2 8 के बदले 1 8 हो जाएगा, 2 8 के बदले 1 8, क्योंकि 8 गुने 8 कितना, 64, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़ा बना हुआ है, 2 8 के बदले 1 8 हो जाएगा। वर्गमूल में यही होता है कि अगर रूट के अंदर 2 अंक समान हो या 2 संख्या समान हो तो बाहर में एक संख्या निकल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है 8 गुने 8 64, और 64 का वर्गमूल 8 होता है। पांच रूट अंडर 25 भागा 5 प्लस 5, 25 वर्गमूल 5 भागा 5 प्लस 5। ठीक है, देखिए इधर पहले काम किसका होगा, पहले काम भागा का होगा। तो ये भागे बाद क्या है, 5 है,
5 नीचे आ जाएगा, प्लस 5, ये 5 5 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 5 और 5 10 हो जाएगा। पहले काम होगा भागा का, 5 भागा 5, ये 5 5 कैंसिल, इसको काटिए इसको काटिए, कोई कटेगा, यहाँ बचेगा 5 और 5 10 हो जाएगा। एक 1.21 बराबर रूट अंडर 6 4 प्लस एक्स बराबर ए प्लस एक्स है, तो एक्स बराबर क्या होगा? देखिए पॉइंट पर कितना अंक है? 2 अंक, और जो संख्या है वो क्या 121, 121 का वर्गमूल कितना 11, 11 2 अंक के पहले दशमलव है तो 1 अंक के पहले दशमलव, ठीक है। अगर यही रहता पॉइंट 121 तो क्या ये 121 के 11 लिखता क्या? नहीं लिखा था, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक 4 अंक 6 अंक, और उसके बाद देखना है कि जो संख्या वह किसी न किसी संख्या वर्ग है कि नहीं है। देखें पॉइंट के बाद 2 अंक है और ये संख्या 121 है, वह 11 का वर्ग है, तो यहाँ पर 11 लिख लिए, 2 अंक के पहले दशमलव था तो 1 अंक के पहले हो जाएगा। अगर 4 अंक के पहले होता तो 2 अंक के पहले, बराबर 64 है। बताइए पॉइंट के बाद 2 अंक और 64 किसका 8 का स्क्वायर, मान 64 का वर्गमूल 8, 2 अंक के पहले है तो 1 अंक के पहले दशमलव, और अच्छा देखने के लिए 0 बैठा दीजिए, प्लस एक्स, एक्स का मान निकालना है, प्लस या के माइनस, बड़ा संख्या ही ना है घटेगा, 1.1 माइनस 0.8 बराबर एक्स। अब देखिए 1.1 है, 0.8 को घटा देंगे, 11 में 8 जाएगा तो 3, यहाँ क्या बचेगा 0, ये क्या होगा दशमलव, 0 कितना 3 बराबर एक्स, तो एक्स का मान 0.3 हो जाएगा। घटाने के लिए देखिए 11 में 8 जाएगा तो 3, और यहाँ बच जाएगा 0 तो 0 उतर जाएगा। रूट अंडर 900 भागा 2.25, 900 भागा है, नीचे आ जाएगा 2.25, कोई दिक्कत, दोनों रूट के अंदर ही रहेगा। पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक, होगा नीचे 2 0 ऊपर चल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा अगर नीचे में हटा रहे हैं दशमलव तो ऊपर में 0 लिखिए, ऊपर में हटा रहे तो नीचे लिखिए। बताइए आगे ये कटेगा क्या 25 25 से काटे, 25 9 225, वैसा नहीं आता पहाड़ा, 25 का नहीं आता है, 5 का आता है, 5 चौके 20, 5 5 25, इधर 5 दूनी 10 और 1 0, फिर यहाँ पर 5 चौके 20, 5 9 45, इधर 9 से काटिए, 9 1 9, और इसके साथ 2 0, 100 का वर्गमूल 10, 4 का वर्गमूल 2, 10 दूनी 20, नहीं समझ में आया, 100 का वर्गमूल 10 और 4 का वर्गमूल 2, 10 दूनी 20, आंसर हो जाएगा 900 बटे 2.25, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, ऊपर 2 0, 5 से काटे, 5 चौके 20, बचेगा 2 और 5 25, 5 5 25, 5 दूनी 10 और साथ में 1 है 0, 5 चौके 20 और 5 9 45, 9 1 9, साथ में कितना 0 2 0, 100 का वर्गमूल 10, 4 का वर्गमूल 2। बारह बटे रूट अंडर 324 प्लस रूट अंडर 144 बटे 18, 12 लिखेंगे, 324 का वर्गमूल 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324, प्लस 144 का वर्गमूल 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और नीचे 18। बताइए दोनों का एलसीएम 18 हो जाएगा, आए दोनों का हर समान है जी, तो ऊपर प्लस है तो जुड़ जाएगा और माइनस है तो घट जाएगा, तो जुड़ेगा 12 12 कितना 24, काटिए 6 चौके 24 और 6 तिया 18, कितना 4 बटे 3,
4/3। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। √अंडर 3.6 माइनस 0.36 बराबर क्या? ये देखिए 3.6 और माइनस दिया 0.36, घटा दें, घटेगा 3.6 और 0.36, इससे घटेगा ना। पॉइंट के बाद 2 अंक है यहाँ पर, पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ 0 उठा सकते हैं। 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ कितना 5 में 3 जाएगा तो 2, यहाँ क्या बचेगा 3, ये बचेगा क्या हो जाएगा 3.24। आप लोग बताइए पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक। और उसके बाद देखिए 324 जो संख्या है किसी न किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं? किसका है? 18 का है। किसका है? 18 का। कितने अंक के पहले है? 2 अंक के पहले। तो यहाँ दशमलव कितना होगा? 1 अंक के पहले। 2 अंक है, 2 अंक के पहले, 3 अंक के पहले। 4 अंक के पहले जाता तो 2 अंक के पहले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.8 हो जाता। इसको पहले घटा लीजिए, आएगा कितना 3.24। इसके बाद इसका वर्गमूल, पॉइंट के बाद 2 अंक है और उसको देखें संख्या क्या है 324। 324 किसका आसपास होता है? 18 का। तो 18 लिख लिए, पॉइंट 2 अंक के पहले था तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा 1 अंक के पहले। जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1 अंक के पहले हो जाएगा, आधा हो जाता है। 4 अंक है, 4 अंक के पहले तो 2 अंक के पहले, 6 अंक के पहले तो 3 अंक के पहले, 2 अंक है तो 1 अंक के पहले। ये 3.6 है माइनस 0.36 है। पहले क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो 3.6 में से 0.36 माइनस करेंगे। अब यहां कुछ नहीं तो 0 बैठा सकते हैं। 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ 5 में 3 जाएगा तो 2 और यहाँ बचेगा 3, उतर गया। मैं इसको सॉल्व किए, इसको यहाँ घटाएं तो आया 3.24। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो 324 अगर आता, दशमलव नहीं रहता, हटा देते हैं। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक, नीचे कितना 0? 2 0। अब 324 किसका होता है? 18। और 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। नीचे 1 0 है तो 1 अंक के पहले दशमलव, 1 अंक के पहले दशमलव, 1.8 हो जाएगा। इसे बना दीजिए। यहाँ तो डाइट बनाइए। यहाँ पर 3.24 आ गया था, पॉइंट के बाद 2 अंक था, 324 का 18 होता और 2 अंक के पहले तो 1 अंक के पहले लिखते दशमलव। पचपन 13 और 60, इसका निकालना है घनमूल। क्या बताए थे अंतिम से? 3 अंक। और 3 अंक में क्या है? 8। 3 अंक में 3 अंकों का संख्या है, इसमें इकाई अंक क्या है? 8। 8 किसका किसका होता है क्यूब करने पर? 2 ही का ही होता है एक ही संख्या पर। कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8। तो जो भी संख्या होगा इसका जो भी आंसर आएगा लास्ट में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो लास्ट में 8, ये संख्या 2 का करने के बाद ही आता है। तो कोई ऐसा संख्या होगा जिसके अंतिम में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और उसमें देखते हैं एक ही में है 2, नहीं है, एक ही संख्या के अंतिम अंक में क्या है? 2 है, तो यही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। यहां पर क्या बच गया? 551। तो ये 8 के बदले 2 लिखेंगे। 551, 551 किससे करीब? 6 का क्यूब 216 और अच्छा 6 का नहीं, 8 का 512, 8 का 512, 5 का 125 था, 6 का 216 और 7 का कितना? 343 और 8 का कितना? 512 और 9 का 729, ज्यादा हो जाएगा। बोले थे बराबर या उसे कम लेना, तो यहाँ क्या लेंगे? 8 लेंगे। 8 का 512, तो यहाँ कितना आंसर हो जाएगा? 82। ये सब कल समझाए थे अच्छा से।
80, 43, 57। इसका क्यूब रूट निकालना है। अंतिम से कितना अंक? 3 अंक। और 3 अंक में क्या है? 7। 7 किसका होता है? किसका होता है? 3 का ही होता है। 3 का क्यूब कितना? 27। तो यहां पर 3 लिखेंगे। ये कितना था? 804। किसके करीब? 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा पास कर गए 800 से। तो यहां पर इससे कम ही लेना है, या इससे बराबर? बराबर तो आया नहीं, इससे कम। 9 का क्यूब 729 कितना जाएगा? 93। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले प्लस को एक साथ जोड़ेंगे। प्लस लग एक साथ जोड़िए। 1 और 2 3 और 5 8, 2 और 3 5 और 2 7, -8 बटे 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, 8 खत्म हो जाएगा 8 70, 4 और 3 7, 7 देंगे 70। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका आंसर कितना जाएगा? 10। ए प्लस 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 वाला को एक साथ जोड़ दिए, आया 78 -8, 16 का 4, 9 का 3, 8 खत्म जाएगा 8 70, 4 और 3 7, 7 देंगे 70। इसका आंसर 10 आ जाएगा।